अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इरफान रहमली, नेशनल प्रेसिडेंट शाह अलवी एसोसिएशन इंडिया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग शाह अलवी एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसमें जो दिया हुआ बेल आइकॉन है उसे दबाएँ। दूसरी बात ये, आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट मौजू पर बात करने जा रहा हूँ, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, व्हाट्सएप पे भेजें, फेसबुक पे डालें। मैंने पिछले दिनों से उत्तर प्रदेश के अंदर शाह अलवी समाज के लोगों की पॉलिटिकल हालात क्या हैं, पॉलिटिकल हिस्सेदारी क्या है, इस पे एक रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश की थी सब लोगों के साथ मिलकर। और वो मुझे उस रिपोर्ट में ये पता चला कि पिछले 30 साल के अंदर हमारे समाज के लोगों ने कितने इलेक्शन लड़े हैं, क्या उनकी स्थिति रही है। तो आपको जान के आपके लिए बड़ी एक ऐसी स्थिति है कि आपको सोचने मजबूर होना पड़ेगा। पिछले 30 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में जो पार्टियां वजूद में हैं उसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर लोकदल, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी। इन तीनों पार्टियों से, इन चारों पार्टियों से अब तक जो हमारे लोगों ने चुनाव लड़े हैं वो इस तरह से हैं। जनाब अकबर अली साहब उरई जालौन से आपने 1989 में बीएसपी चुनाव लड़ा, जो जीता, विधायक बने। फिर 1991 में फिर लड़ा बीएसपी चुनाव, वो चुनाव वो हार गए। उसके अलावा फिर 1993 में तीसरी बार फिर उन्होंने बीएसपी चुनाव लड़ा एमएलए का, वो जीत गए और इस बार वो बहन जी गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर बने। उसके बाद 1996 में किसी वजह से बसपा से टिकट नहीं मिलने की वजह से इन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और ये हार गए। और उसके बाद 2002 में फिर कांग्रेस से चुनाव लड़ा, वो भी लूज कर गए। ये जनाब अकबर अली साहब ने चुनाव लड़े। नंबर 2 पर रज़िया खान साहिबा, जो मेरी वाइफ है, उन्होंने, हम लोगों ने 2000 में बीएसपी से मेयर की सीट पर चुनाव लड़ा, फाइट किया, सेकंड पोजीशन पर गए, हार गए। 2002 में हम लोगों ने एमएलए का इलेक्शन लड़ा समाजवादी पार्टी से, ये भी हमने लूज़ किया। उसके बाद 2012 में फिर हमने मेयर का इलेक्शन लड़ा। इस बार हम बीएसपी से समर्पित कैंडिडेट थे, हमारा स्टार चुनाव निशान था, ये भी हमने फाइट किया, सेकंड पोजीशन रही, लेकिन ये चुनाव भी हम हार गए। नंबर 3 पे हाजी याकूब साहब, इनका ताल्लुक बरेली से है। इन्होंने 1991 में बीएसपी से एमएलए का इलेक्शन लड़ा बरेली से और ये चुनाव हार गए। इसके अलावा चौथे नंबर पे शेर जाफरी साहब बरेली से, इन्होंने 2006 में बीएसपी के समर्पित कैंडिडेट थे, बीएसपी ने चुनाव निशान नहीं दिया था, मेयर का इलेक्शन लड़ा और ये भी लूज़ कर गए। नंबर 5 पे हाजी ताज साहब मेरठ से, इन्होंने 2006 में, क्योंकि उस क्षेत्र में लोकदल का अच्छा दबदबा है और लोकदल वहाँ मजबूत पार्टी में है, इन्होंने मेयर का इलेक्शन लड़ा लोकदल से, लेकिन वो भी लूज़ कर गए। तो पिछले 30 सालों के अंदर इन 5 लोगों ने इलेक्शन लड़ा, जिसमें से सिर्फ 3 लोगों ने विधानसभा के इलेक्शन लड़े। अब आपको मैं एक बात और बताऊं, उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 14 करोड़ वोट है टोटल, जिसमें से मुस्लिम वोट लगभग 3 करोड़ के आसपास है, 2 करोड़ 80 लाख, 2 करोड़ 90 लाख के आसपास, जिसमें शाह बिरादरी का वोट लगभग 50 लाख के आसपास है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि आपके समाज का 50 लाख वोट है। हर एक विधानसभा में आप 5,000 से लेकर
30,000, 40,000, 50,000 तक आपका वोट है और आपका टिकट कितनी है, आप कितनी जगह चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या पद मिले हैं, कुछ नहीं है। ये एक सोचने का पहलू है। इस पर बहुत गौर करने की बात है कि हमारा वोट अगर हम काउंट करें परसेंटेज में, तो पूरे वोट का जितना उत्तर प्रदेश में टोटल वोट है उसका लगभग 3 से 3.5% वोट है, जबकि उसके बरहक समाजवादी पार्टी के जो विधायक जो यादव वोट है वो 7-8% है। उनका सीएम भी होता है, बहुत सारे मंत्री भी होते हैं, बहुत सारे विधायक भी होते हैं, और आपके पास विधायक की टिकट तक नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का 10 से 12% वोट है, उनका सीएम भी होता है, उनके मंत्री भी होते हैं, उनके विधायक भी होते हैं, आपके पास विधायक का टिकट भी नहीं है। कांग्रेस के पास सब कुछ होता है, आपके पास टिकट भी नहीं है। आप लोग वोट बैंक की तरह से कभी आपने मुस्लिम समाज के खिलाफ वोट नहीं किया, आपने अपने वोट को कभी डिवाइड नहीं किया, आपने जिस तरफ पूरे समाज ने वोट दिया आपने वहां वोट दिया, और आपको मिला क्या, कुछ नहीं। ये वो सोचने का पहलू है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप अपने वोट को डिवाइड करें, मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम कोई नई पार्टी बनाएं, लेकिन कम से कम अपना हक तो मांगें। भाई समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन लोगों को हमें टिकट नहीं देना चाहिए। हमारे लोग जो इनके पीछे लगे रहते हैं, इनको पूरा पूरा वोट दे देते हैं अपना, इनको हमारे लोगों के बारे में कुछ सोचना ही चाहिए। टिकट भी नहीं मिलता, कोई मजबूत इन लोगों को पद तक नहीं है, कोई प्रदेश लेवल पर कोई अच्छे पदाधिकारी नहीं है, जिला अध्यक्ष नहीं है, महानगर अध्यक्ष तक नहीं है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। मेरा आप लोगों से ये बहुत रिक्वेस्ट है, देखिए मुझे चुनाव लड़ना होगा। मैं 2000 में लड़ चुका हूँ, 2002 में लड़ चुका हूँ और 2012 में लड़ चुका हूँ। मुझे लड़ना होगा, मैं फिर लड़ लूँगा। लेकिन बाकी जो मेरे समाज के लोग हैं उनका क्या होगा? वो दबे चुके रहे, जो कुचले रहेंगे। अकबरी साहब जो मंत्री भी रहे हैं, अब खैर उनका डेथ हो चुकी है लास्ट ईयर, कुछ दिन पहले, वो मंत्री भी रहे हैं, वो हमारे शाह एलिवेशन के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, हमारे बुजुर्ग थे, वो भी अब हमारे बीच में नहीं है। ये बहुत सोचने की बात है। मुझे ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपका वोट 50 लाख के आसपास है। आपको टिकट कितने मिलते हैं? कुछ नहीं। पद क्या है? कुछ नहीं। आप इस पर गौर करिए और ये बताइए कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारा सामाजिक तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर हम लोग ऊपर उभर के आए, हमारे लोगों को टिकट मिले। हम ये नहीं कहना चाहते कि हम मुस्लिम समाज के खिलाफ जाना चाहते हैं, नहीं, हम साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कम से कम जो हमें मिलना चाहिए वो तो हमें मिलना चाहिए ना। टिकट तो मिलनी चाहिए ना हम लोगों को। 4 नहीं, 5। वैसे तो अगर हम ये मान चलें कि एक विधानसभा की सीट 3.5 लाख 4 लाख की होती है, तो कम से कम 50 लाख में 14 सीटें बनती हैं, 12 सीटें बनती हैं। अरे 12 की 6 मिले, अरे 6 ना मिले 3 मिले, कम से कम विधानसभा की टिकट तो मिलनी चाहिए। कब तक हम ऐसे पीछे लगे रहेंगे? कब तक? सोचिए, इस पर गौर करिए। और मैं फिर इस पर आपके ऊपर पूरी एक रिपोर्ट और लेकर पेश करूंगा इंशाल्लाह जल्दी। आपकी जो भी राय मशवरे हों आप मुझे दीजिए, और मैं इसी तरह मैं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।